नमस्कार दोस्तों। थॉमस डेकर ने खूब कहा है कि स्लीप वो गोल्डन चेन है जिसने हमारी हेल्थ और बॉडी को इकट्ठे बांध रखा है। और मैं भी इस चीज से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये बोल सके कि मेरी हेल्थ तो अच्छी है मगर मेरे को पीसफुल नींद नहीं आती। अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसकी वजह से मैंने अपने बिगड़े हुए स्लीपिंग पैटर्न्स को हमेशा के लिए ठीक कर लिया था। दोस्तों, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से डाइट और एक्सरसाइज से भी ज्यादा ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण मसल्स नहीं बन सकती? इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। नेचुरली पीसफुल स्लीप लेने के लिए आपको 9 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1 की शुरुआत एक किस्से से करते हैं। एक बार डाकू गब्बर सिंह अंग्रेजों के डॉक्टर असरानी के पास जाता है। डॉक्टर असरानी, मेरी जिंदगी में सोने की बहुत कमी है। गब्बर सिंह, मेरे पास तो ज्वेलरी भी सोने के पानी की है। मैं तुम्हें सोना कहाँ से दूं? हाँ, मैं इस सोने की नहीं, रात को लेट कर जो करते हैं उस सोने की बात कर रहा हूँ। रात भर नींद नहीं आती। हाँ, अच्छा तो ऐसे बोलो ना। ये लो, इस मेडिसिन को सोने से पहले खा लेना। डॉक्टर असरानी, आपकी इस मेडिसिन से मुझे नींद नहीं आई। जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी थी वो क्या पीली थी? वह पीली नहीं, लाल थी। उसको ऐसे पी लिया था? हाँ असरानी। ये तो बहुत तेज मेडिसिन थी, फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और रात भर मुझे जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा और बहुत मच्छर काटने की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। अरे गब्बर सिंह, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं और इसको खाने से पूरी उम्र इसको खाने की आदत पड़ जाती है। और मैं तुम्हें दूसरे मरीजों की तरह बार बार बुलाना नहीं चाहता। हाँ, तुम्हें बेड चाहिए, मेडिसिन नहीं। अगर फिर भी रात को मेडिसिन खाने की इच्छा हो तो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन खाओ। इसके साइड इफेक्ट नहीं होते और तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ती। अरे गब्बर सिंह, तुम हॉस्पिटल का बेड कहाँ ले जा रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें गोली की नहीं, बेड की जरूरत है। दोस्तों, आपने देखा कि गब्बर सिंह को प्रॉब्लम कुछ और थी और वो डॉक्टर के पास पहुंच गया कि मेरी स्लीप ठीक करो। हमारी जिंदगी में भी अक्सर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। उस केस में डॉक्टर हमारी मदद कभी भी नहीं कर पाएगा और उस केस में बेहतर यही होगा कि हम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, क्योंकि उसको हम बाद में छोड़ सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने देखा होगा कि हम कैसे स्ट्रेस में अंतर्मुखी हो जाते हैं और चीजों को बार बार सोचते रहते हैं। मगर जब भी हम सोने से पहले एक लंबी वॉक लेते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं तो हम अंतर्मुखी से बाहर मुखी हो जाते हैं और हमारी सोच कम होने लगती है और हम थकने की वजह से सो जाते हैं। यह एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। मैंने स्ट्रेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपकी बहुत मदद करेगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 है कि हमें अपने आप को थॉट फ्री रखना होगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिस इंसान को रात को बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो पीसफुल नींद नहीं ले पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक ने मेरी बहुत मदद करी। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास् शुस्वैवन्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों के मध्य में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा ही मुक्त हैं। इस श्लोक के कहे अनुसार मैंने एक निर्णय लिया कि मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, मैं अगले दिन सुबह उठकर नहाने के बाद ही उसको सॉल्व करूंगा और रात भर सोते टाइम अपनी सांसों पर ध्यान दूंगा। दोस्तों, इस टेक्निक के कारण मुझे पता चला कि मैं सिचुएशंस के बारे में सोचूं या ना सोचूं, वो टाइम के साथ अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, स्टेप नंबर 4 में आपको चाहिए मेलाटोनिन, जो कि एक स्लीपिंग हार्मोन है। हमारी बॉडी उसको
अंधेरे में बनाती है। गुड नाइट स्लीप के ऑथर असंगा ने इस टेक्निक के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि अगर हम रात को 9 बजे के बाद अपने कमरे की लाइट्स को बंद कर दें और कोई भी काम जैसे कि टीवी देखना, यहाँ तक कि टॉयलेट भी जाना अगर अंधेरे में करें तो हमें नींद बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है। अरे पतिदेव, कल रात को आपने टॉयलेट की जगह सोप पर सुसु कर दिया। आज सुबह नहाने के बाद उस सोप से मेरी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आने लगी है। ये लीजिए अपना फोन और कल से रात में टॉर्च लेके जाइएगा, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। इस टेक्निक में मेलाटोनिन की बेटर यूटिलाइजेशन के लिए हमें अपने कार्डियन रिदम यानी कि स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना होगा। आपने नोट किया होगा कि आजकल लोग कभी तो बहुत लेट सोते हैं और कभी बहुत जल्दी। ऐसा करने से नींद नहीं आती और हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम, प्रेफरेबली 10:30 बजे के आसपास सो जाना चाहिए और सुबह एक ही टाइम पर उठना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कार्केडियन रिदम्स ठीक हो जाते हैं और हमें बहुत जल्दी नींद आनी चालू हो जाती है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर रात को नींद ना आए तो दिन में आप कंपल्सिवली ना सोएं और रोशनी की तरफ देखें। ऐसा करने से दिन में नींद नहीं आएगी और फिर रात को थकावट के कारण अपने आप ही नींद आ जाएगी। मुझे स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी, मगर इस मेथड से मेरी नेचुरली नींद रिकवर हो गई। स्टेप नंबर 5 में आपको रात के डिनर और स्लीपिंग टाइम के बीच में 2 घंटे का गैप रखना होगा। दोस्तों, डॉक्टर एरिक बर्ग के अकॉर्डिंग हमें नींद ना आने का कारण है पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें हैवी फ्राइड फूड और मीट को अपनी डाइट से बहुत कम करना होगा और उसकी जगह ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड्स और फ्रूट्स खाने होंगे। साथ मतलब सप्लीमेंट्स। अगर रात को आपको नींद ना आए तो सोने से पहले एक एवोकाडो खा लीजिए या चैमोमाइल टी पी लीजिए। कानों के पीछे लेवेंडर ऑयल को भी लगाने से बहुत रिलैक्सेशन मिलती है और जल्दी नींद आ जाती है। दोस्तों, स्टेप नंबर 8 है बॉडी माइंड कनेक्शन। इसके लिए मैं आपके साथ एक सच्चा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जो मैंने फेसबुक पर पढ़ा था। इसमें एक लड़की थी जिसको दवाइयां लेने के बाद भी कभी भी नींद नहीं आती थी और उसका कारण था बचपन में किया हुआ एक प्रश्न जो उसने अपनी दादी माँ से पूछा। दादी दादी, लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं और डेथ क्या होती है? लोग मरने के बाद कहीं गुम हो जाते हैं। जैसे तुम जब नींद में सोती हो तब गुम हो जाती हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो। उसी तरह लोग एक लंबी नींद में सो जाते हैं और कभी नहीं उठते। इस इंसिडेंस के बाद वह सोने से इतना डर गई कि उसने रात को सोना ही बंद कर दिया और उसको लगने लगा कि अगर वो सो गई तो फिर कभी नहीं उठेगी। बड़े होने के बाद जब उसने माइंड और बॉडी कनेक्शन पर डायनेटिक्स बुक पढ़ी और अपने ओल्ड इंसिडेंट्स को कैंसिल किया और एक नई थॉट बनाई कि अब मैं आगे से बहुत पीसफुली सोऊंगी, तब उसके बाद वो ठीक हो गई। मेरे साथ भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। एक दिन मैं बहुत स्ट्रेस में था और मैंने सोचा कि इतनी प्रॉब्लम्स में मैं कैसे सो सकता हूँ। और दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी पीसफुली नहीं सो पाया। अगर आप भी अपनी नींद को ठीक करना चाहते हैं तो टाइम में थोड़ा पीछे जाइए और वो पहला दिन सोचने की कोशिश कीजिए जब आपको पीसफुली नींद आनी बंद हो गई। हो सकता है आपको टाइम में 25 दिन पहले जाना पड़े, हो सकता है आपको 25 साल पहले जाना पड़े, मगर जाइए और वो पहला दिन ढूंढिए जिस दिन आपको पीसफुली नींद आनी बंद हो गई और उस इंसिडेंट्स को इवेल्युएट कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ था और फिर उसको अच्छे से जांचने के बाद उसको कैंसिल कीजिए और एक नई थॉट क्रिएट कीजिए कि आज से मैं बहुत पीसफुली सोऊंगा। ये सब करने के बाद भी अगर आपको नींद ना आए तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। कितनी टिप्स दे दो, मगर मुझे बीट नहीं कर सकते। मैं तो बहुत पीसफुल सोता शैतान हूँ। बच्चे, कौन हो तुम? मे आई कम इन? अरे, मुझे मेरे चैनल से ही निकाल दिया। भाइयों और उनकी बहनों, अगर तुमको नींद ना आए तो माँ की लोरी जैसा म्यूजिक सुनो। YouTube पर इस टाइप के म्यूजिक से लाखों लोगों का इंसोम्निया ठीक हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो की बिगिनिंग में क्वेश्चन था कि आर्नोल्ड के हिसाब से डाइट और एक्सरसाइज से भी ज्यादा ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना मसल्स नहीं बन सकती।
इसका आंसर है स्लीप। दुनिया का कोई भी बॉडी बिल्डर कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितनी भी डाइट खा ले, मगर 7-8 घंटे सोए बगैर कभी भी बॉडी नहीं बना सकता, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारी मसल्स बनती हैं। दोस्तों, एक आयरिश प्रोवर्ब के हिसाब से डॉक्टर की किताब में सबसे बढ़िया क्योर है एक लंबी नींद और एक अच्छी हंसी। तो दोस्तों, क्यों ना इस वीडियो को अंत करने से पहले हम जोर जोर से हंस लें। क्योंकि हंसने के लिए, खुश रहने के लिए हमें करोड़ों रुपए नहीं, बस एक थॉट की ही जरूरत है। मैं अक्सर गार्डन में जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि कैसे छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, अत्यंत गरीबी में रह रहे हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, और अमीर घरों के बच्चे जिनके पास सब कुछ है वो बहुत दुखी रहते हैं। दुनिया की सारी हंसी खुशी मेरे अंदर ही तो है, हम उसे कहाँ बाहर ढूंढने निकल पड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़िए और पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स और नेचुरोपैथी के थ्रू अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेजॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।